हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक कॉमेडी वीडियो। जिसमें मैं ये बताऊंगी कि जब कोई मकान मालिक किराएदार रखता है तो उसके कितने नखरे होते हैं। मतलब वो हर चीज़ में कितना रोक टोक करते हैं, कितना कमियां निकालते हैं, रहना मुश्किल कर देते हैं किराया मिलने तक। किराया मिलने के बाद फिर उनके असली टेंट्रम शुरू होते हैं। तो आज मैं अपने इस छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगी मकान मालिक वर्सेस लेबर्स, मतलब किराएदार के बीच का जो एक किस्सा होता है, फासला होता है, एक आंखों ही आंखों में जो शिकायतें होती हैं वो कैसी होती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते अपना वीडियो। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि किराएदार जो मकान मालिक उनकी शिकायत क्या होती है। सबसे पहले कि उनके घर में एक संस्कारी औरत रहेगी जो हर चीज़ में आपको रोक टोक करेगी, आपको फील कराएगी कि आप एक मकान मालिक नहीं, आप हमारे यहाँ किराएदार हो, हमने आपको ख़रीद लिया है, हमने आपको सिर्फ रेंट पे घर दिया, लेकिन आप रहोगे हमारे हिसाब से, हमारे कायदे कानून के हिसाब से, हमारे बनाए गए रूल्स के हिसाब से आपको रहना होगा। आपको सांस लेनी है, कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम आपके मकान मालिक हैं। आप हमें सिर्फ किराया देते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ एहसान नहीं करते। बाकी एहसान हम करते हैं, हमने आपको घर दिया है। तो चलिए फिर उन संस्कारी औरतों के क्या जुर्म होते हैं, क्या मतलब रोक टोक होते हैं, मैं इस वीडियो में अब बताऊंगी आपको। चलिए। जैसे आप कुछ भी कर रहे होंगे तो आएगी, अरे राधिका, तुमने पानी का मोटर ऑन करके छोड़ा है, कब से पानी गिर रहा है, अभी 10 मिनट पहले ही मैंने मोटर भरा था, इतना जल्दी पानी ख़त्म हो रहा है, तुम करती क्या हो। हम 10 मिनट जब मोटर चलता उसमें पूरा दिन काम करते थे, खाना, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा, यहाँ तक कि कोई मेहमान भी आ जाए तो वो भी नहाना धोना सब कुछ। और जब से हमने तुमको किराए पे रूम दिया है, तुम तो एकदम पानी की वेस्टेज कर रही हो, हर 10 मिनट पे मोटर चला रही हो। ये उनका एक पहला रीज़न रहता है कि पानी को लेकर, कि तुमसे पहले तो हम 10 मिनट की मोटर में हम 4 दिन चला लेते थे, उसमें खाना, कपड़ा, बर्तन, नहाना धोना सब कुछ। लेकिन जब से हमने तुमको रूम दिया है किराए पे, हर 10 मिनट के बाद मोटर चलाना पड़ रहा है, तो तुम पानी की बहुत वेस्टेज कर रही हो। तो ये होता है पहला उनका रोक टोक। उनका दूसरा रोक टोक रहता है कि टीवी का वॉल्यूम कम रखो। ये सामाजिक समाज है, यहाँ बच्चे पढ़ते लिखते हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ज़्यादा आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो टीवी का वॉल्यूम, डीजे का वॉल्यूम, स्पीकर का वॉल्यूम, या फ़ोन का वॉल्यूम हो, या खुद का भी वॉल्यूम हो, वो कम रखें। क्योंकि जब तुम्हें हमने रूम नहीं दिया था तो पहले यहाँ का मोहल्ला बहरा था, वो बिल्कुल सुनता ही नहीं था। लेकिन तुम्हें रूम देने के बाद हमसे आवाज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। हम मोहल्ले का दिन भर झगड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 10 पर चलता हुआ एक किशोर कुमार का स्वीट वॉल्यूम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कानों को आदत नहीं है एक शांति मेलोडी गाने सुनने की, हमें कलेश सुनने की आदत है। तो वॉल्यूम ज़रा गाने की कम रखा करो, क्योंकि यहाँ लोगों को दिक्कत होती है, उन्हें ऊंची आवाज़ में सिर्फ कलेश पसंद है, गाने नहीं। फिर उनका तीसरा शिकायत क्या रहती है, कचरे को लेकर। मतलब हर सुबह वो दिन में आपको कम से कम, अगर आप कहीं बाहर काम से जा रहे हैं तो वो आपको टोकेंगे कि अरे सुनो, तुम्हारा डस्टबिन बहुत गंदा है, उसे धो लिया करो। मोहल्ले वाले आके मुझे बोलते हैं कि तुमने कैसा किराएदार रखा है कि वो बिल्कुल सफाई का ध्यान नहीं देते, कितना अनहाइजीन पर्सन तुमने किराए पे रखा है। पैसे का क्या है, पैसा तो कहीं से भी कमा लेंगे, हमें पैसे का कोई लालच नहीं है, हमारा घर खाली पड़ा रहे वो चलेगा, लेकिन हमें हाइजीन वाला किराएदार चाहिए जो हमारे घर को साफ़ सुथरा रखे, मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखे। तो अपना डस्टबिन को कम से कम रोज़ धो के उसमें कचरा रखो, नहीं तो फिर अपने घर में रखो, ऐसे दरवाजे के बाहर मत रखो, हमें दिक्कत होती है। हम गाय बैल के गोबर की बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जी और फल के कार्टन का कचरा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो डस्टबिन या तो धो के रखो, या तो कचरा घर में रखो,
बस। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दीवाने हैं तो वो भी इनके लिए एक प्रॉब्लम है कि तुम कितना ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ये पार्सल वाला ही है या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो तुमसे पार्सल के बहाने मिलने आता है। ये जो मकान मालिक होते हैं ना, ये इतना नज़र रखते हैं आपके ऊपर कि सीसीटीवी कैमरा हैंग हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन इनकी नज़रें कभी डिस्चार्ज नहीं हो सकती। इनकी नज़रें हमेशा 24 घंटे रात दिन आप पे लगी रहती, किराएदार पे लगी रहती है कि ये पार्सल वाला, इतना पार्सल तो हमारे मोहल्ले में कभी नहीं आया। हमारे मोहल्ले में तो कभी किसी ने ऑनलाइन, पता भी नहीं हुआ ऑनलाइन शॉपिंग होती है। तुम पहला इंसान हो जो हमारे मोहल्ले में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, जिसका पार्सल आ रहा है। पार्सल में ऐसा क्या आ रहा है, ऑनलाइन पे ऐसा क्या मिल रहा है कि तुम दिन रात ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। तुम्हारा कोई लफड़ा फफड़ा तो नहीं है, कोई चक्कर तो नहीं है जो तुमको उसी बहाने वो तुमसे मिलने आ रहा है, कुछ गिफ्ट देने आ रहा है। तो ये उनकी एक जजमेंटल राय होती है। अगर आपने गलती से दोस्त लोग बुला लिए घर पे तो वो भी ऑब्जेक्शन है कि तुम्हारे दोस्त आए हमारे मोहल्ले में, जवान लड़कियां हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, ये उन पे नज़र डालेंगे, छेड़खानी होगी, फिर बदनामी होगी। अपने दोस्तों को कम से कम घर पे बुलाया करो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हमारा घर एक इज़्ज़तदार घर है, हमारा मोहल्ला एक इज़्ज़तदार मोहल्ला है, यहाँ इज़्ज़त से रहो। तुम्हारे जो भी दोस्ती आ रही है तुम अपने दफ्तर में या अपने स्कूल कॉलेज मार्केट में या घर पर रखो, यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं है। सबको हमारा घर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे संस्कारी लड़कियाँ रहती, इज़्ज़तदार घर की लड़के लड़कियाँ रहते हैं, उन पर गलत असर पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त आते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये वो नाच गाना करते हैं, तो ये शरीफों का मोहल्ला है, ये ऐसे कोई बाज़ार नहीं है कि यहाँ पे बाज़ार किया जाए। तो अपने दोस्तों को अगली बार से कह देना कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मिलना है तुम लोग कहीं बाहर ही कोई पब्लिक प्लेस डिसाइड करो, वहाँ जाके अपनी मीटिंग, अपना फंक्शन, अपना एंटरटेनमेंट जो करना है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आप लाइट का बिल खुद देते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें प्रॉब्लम होती है कि आप लाइट दिन भर जलाते हैं। आपको अगर आपने शाम होने से पहले लाइट लगा ली तो उसके लिए भी आपको नॉक करके टोकेंगे कि तुमने लाइट अभी से लगा ली। माना कि बिल आप भरेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक तो हमारा जा रहा है ना। वायर पुराने होंगे, जल जल के शॉक होंगे, फिर वो इलेक्ट्रीशियन आएगा, वो तोड़ फोड़ करेगा, फिर स्विच बोर्ड निकालेगा, फिर नया स्विच लगाएगा, हमारा घर ख़राब होगा। हमने इतना महंगा पेंट करवाया है और आप तो दिन भर लाइट जला जला के शॉक करवा देंगे, और फिर इलेक्ट्रीशियन बुलाएंगे, मिस्त्री आएगा, तोड़ फोड़ करेगा, फिर लाइट ठीक करेगा। क्या मतलब है? लाइट कम से कम जलाया करो। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप छत पर जाओ या मोबाइल का टॉर्च जलाओ, लेकिन लाइट ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हमारे यहाँ लाइट रात के 10 बजे के बाद ही ऑन होती है, तो आगे से आप भी ख्याल रखना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो भी एक मुसीबत है कि नहीं हमारे घर में सब पूजा पाठ वाले हैं, आए दिन हर एक दिन छोड़कर हमारे घर में सब व्रत रखते हैं, पूजा होती है, सत्संग होता है। आप इसे नॉनवेज खाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपको अगर यहाँ रहना है तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। यहाँ शुद्ध शाकाहारी लोग रहते हैं। हमारे मोहल्ले में आज तक कभी अंडा तक नहीं आया, तो यहाँ पे मछली, मटन, चिकन ये सब कुछ अलाउड नहीं है। अगर आपको रूम में रहना है किराएदार बनकर तो हमारे बनाए हुए नियम, हमारे बनाई हुई लकीर के हिसाब से रहना होगा। हम जैसे रहते हैं आपको वैसे ही रहना होगा। आप किराया दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर खरीद लिया या आपने मोहल्ला खरीद लिया या हमें खरीद लिया। अगर आपको रूम में रहना है तो आपको ये मांस मच्छी ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसकी खुशबू से हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, हमें घुटन होती है, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, तो भी इनको ऐतराज़ होगा कि यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तुम इतने हाई वॉल्यूम में गाना चलाया है, पार्टी कर रहे हो, ये क्या तरीका है? तुम पढ़ लिख के कुछ बन गए या अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप को क्या पता कि तुम यहाँ रूम पीजी बनकर क्या गुल खिला रहे हो? तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम यहाँ रह कर क्या गुल खिला रहे हो? आए दिन तुम्हारे घर में लड़के लड़कियाँ आते हैं, पार्टी करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं और फिर सोते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये कोई रहन सहन नहीं है। ये सब जाके अपने घर पर करना है। यहाँ किराएदार हो तो उसी हिसाब से रहो। यहाँ पे ये पार्टी वार्टी, ये लोफरगिरी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे सभ्य लोग रहते हैं, आपको भी सभ्य की तरह रहना होगा। ये सब पार्टी वार्टी आप
अपने घर जाके करना या जाके कोई रेस्टोरेंट बुक करो, वहाँ जाके करना। अगर आप ऑफिस वर्क लेडीज़ हैं या वुमेन हैं तो वो भी, अगर आप घर देर से आते हैं भाई, अगर खुद की गाड़ी है तो अलग बात है, नहीं अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं तो आगे लेट तो होना ही, आगे पीछे टाइम होता है, तो भी इनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं नहीं इतना देर तक घर पे आने का क्या, इतना देर क्यों आए, छुट्टी तो तुम्हारी कब की हो जाती, तुम इतनी देर तक कहाँ थी, इतना देर तक हम गेट नहीं खोलते, हम लॉक कर देते हैं, ये एरिया थोड़ा सेफ़ नहीं है, तो तुम अपना तुम्हें अगर ऐसे रात में देर तक आना है तो तुम कहीं और कमरा देख लो, हमारे घर में 10 के बाद हम गेट नहीं खोलते हैं, तो तुम आगे से ध्यान रखना, जल्दी आने की कोशिश करो, और लेट हो तो फिर यहाँ मत आना, क्योंकि हमने तुमको सिर्फ 4 दीवारी दी है, ईंटा पत्थर दिया, लेकिन यहाँ रहने के लिए तुमको एक इंसान की तरह रहना होगा। तुम अब तक जैसे भी रहे, तो ये हमारा घर है, हमने तुमको सिर्फ रेंट पर दिया है, तो तुमको सिर्फ रहना है, बाकी नियम हमारे चलेंगे। हम, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे हम माँ बाप नहीं है कि तुम्हारी नखरे, तुम्हारी ऊंची आवाज़ हम सुने। हम किराएदार नहीं हैं, हम मकान मालिक हैं, तुम हमें किराया देते हो, हमने तुम्हें घर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अब इसमें जो चाहे वो करो, नहीं, तुम्हें यहाँ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन के साथ रहना होगा, हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ रहो, पढ़ो, किराया दो। तो ये इनके जो पूरे एक लिस्ट होते हैं ना, इनका मकान मालिक का बस चले तो रहे, तुम सांस ले रहे हो, नहीं, तुमने हमसे पूछे बिना कैसे सांस ली, तुम हमसे पूछे बिना बाहर कैसे गए, तुम हमसे बिना पूछे आ कैसे रहे हो, तुमने हमसे पूछे बिना छत पे कपड़े कैसे डाल दिए, तुमने कील क्यों ठोकी, कील ठोकने से दीवार में छेद होगा, दीवार टूटेगी, कौन ठीक करेगा। अगर तुम कुछ फर्नीचर ला रहे हो तो नहीं, कहीं से कुछ डैमेज हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा, कहीं से दरवाज़ा निकल गया, कहीं से लीकेज हो रहा है, बेसिन लीकेज हो रहा है, सिंक लीकेज हो रहा है, वो सब मकान मालिक किराएदार के ऊपर ब्लेम करता है कि नहीं पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं था, सब तुम्हारे आने से हुआ है। तो मकान मालिक मतलब किराएदार को रखता है, लेकिन इस हिसाब से रखता है कि जैसे खरीद लिया हो। अब वही जब किराएदार खाली करता है तब मकान मालिक ऐसे दिखाएगा कि हमने तो इनको एकदम अपने बच्चों की तरह रखा, लेकिन इनको पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही थी। अब क्या कर सकते, इतने रूम, इतने कम रूम, इतने कम किराए में तो कोई इनको घर नहीं देगा, हमने दिया ये देख के कि बच्चे हैं, पढ़ने आए हैं, घर से दूर आए हैं, चलो 4 पैसे इनका बचेगा, लेकिन अभी इनको नहीं बच रहा तो हम क्या करें। तो ये सब एक किराएदार और मकान मालिक के बीच की एक जो नोक झोंक रहती है कि मकान मालिक के बच्चे छत पे कूदे तो कुछ नहीं, लेकिन किराएदार के बच्चे का छत पे कूद गए तो छत टूट जाएगी, पंखा हमारे सर पे गिर जाएगा, सब दीवार टूट जाएगी। तो ये होता है मकान मालिक की एक सोच कि मकान मालिक का बच्चा अगर पानी से खेले तो ठीक, और किराएदार का बच्चा नहा ले तो पानी वेस्टेज। मालिक का बच्चा दिन में लाइट जला के खेले सोए तो ठीक, किराएदार का बच्चा रात में लाइट जला के पढ़े तो वो लाइट की वेस्टेज। मकान मालिक का बच्चा दिन में लाइट फैन चला के, टीवी चला के, मोबाइल चलाए, लेकिन किराएदार का बच्चा अगर फ़ैन चला के गर्मी में सोए तो वो वेस्टेज। मकान मालिक का बच्चा कहीं भी कचरा फेंके वो ठीक, लेकिन किराएदार का बच्चा अगर डस्टबिन में भी कचरा डाल रहे तो वो गलत। क्यों? क्योंकि उसने ठीक से नहीं डाला। डस्टबिन को रोज़ धो, रोज़ चाटो उसको। क्यों? क्योंकि वो तुम किराएदार का कचरा है। तो ये सब होते हैं जो मकान मालिक किराएदार के ऊपर एकदम अपना कब्ज़ा बना के रखते हैं। हर चीज़ में आते जाते बिना रोक टोक के तो उनको होता ही नहीं, क्योंकि वो सबको दिखाते हैं कि ये हमारे किराएदार हैं और हम इनके मकान मालिक हैं, ये हमारे किराएदार हैं। तो ये होता है फ़र्क किराएदार और मकान मालिक का। अगर किराएदार कुछ ज़्यादा मॉडर्न है, जैसे मेरा है, जैसे मॉडर्न है, तो उसके लिए भी कि नहीं ऐसे कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ सब लड़कियाँ रहती हैं, वो देखेंगी तो फिर वो भी बिगड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर रहना है तो सलवार सूट पहनो या पूरा कपड़े पहनो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कपड़े अलाउड नहीं हैं। ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये एक छोटा सा शहर है, यहाँ लोग एक सभ्यता के साथ रहते हैं। तो तुम लोग मॉडर्न हो तो अपना मॉडर्न तुम लोग बाहर ही रखो। यहाँ रहना है तो तुम्हें भाई सूट सलवार पहनना पड़ेगा, बाल बांध के रखने पड़ेंगे, खूब एक डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तुमको एक कमरा दे रहे हैं। अगर तुम्हें ये सब जो हमने लिस्ट बताई है, अगर ये सब तुम्हें मंजूर होगा तो तुम कल से शिफ्ट कर सकती हो। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी रूल्स, अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो आप कहीं और कमरा देख सकती हो।
नमस्कार।